हिंदी सिनेमा के बीते हुए दिनों में लौटने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी जरूर दबाएं ताकि प्रत्येक नए वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। नमस्कार, मैं शिशिर कृष्ण शर्मा बीते हुए दिन में आपका स्वागत करता हूं। आज बात कल्याणी बाई की, एक अनसुना सा नाम लेकिन 1930 के दशक की सिंगिंग सुपरस्टार जिनके नाम का डंका कोलकाता से लेकर लाहौर और लाहौर से लेकर मुंबई तक बजता था। दरअसल हर साल सिने एंड टीवी आर्टिस्ट एसोसिएशन यानी सिंटा की सालाना मीटिंग में मुझे वो पतली दुबली छोटे कद की बुजुर्ग महिला नजर आती थी, बेहद ऊर्जा और उत्साह से भरी हुई, और उनके साथ बेहद अदब से पेश आते बड़े बड़े स्टार्स। कौन है ये महिला? ये सवाल हर बार मेरे मन में उठता था और फिर मुझे सिंटा के वरिष्ठ ऑफिस कर्मी अनिल गायकवाड़ ने बताया था, ये अपने जमाने की सुपरस्टार कल्याणी बाई हैं। दिल्ली के तुर्कमान गेट इलाके में जन्मी और पली बढ़ी कल्याणी बाई को बचपन से ही गाने का बहुत शौक था, जिसके चलते उन्होंने उस्ताद वजीर खान साहब से संगीत की तालीम लेनी शुरू कर दी थी। उस जमाने में उनकी गाई गजलों, ख्याल और ठुमरियों के कुछ रिकॉर्ड्स भी रिलीज हुए थे। कल्याणी बाई का इंटरव्यू मैंने माहिम दरगाह की गली में टेकरी वाला बंगलों के उनके घर पर किया था। वो कहती थी, टॉकीज यानी बोलती फिल्मों का दौर शुरू होती ही साफ जुबान और सुरीला गाने वालों की मांग बढ़ गई थी। उस जमाने में प्लेबैक शुरू नहीं हुआ था और कलाकारों को खुद ही कैमरे के सामने गाना भी पड़ता था। ऐसे में एक रोज कल्याणी जी को किसी रिकॉर्डिंग में देखकर पंजाब से दो भाई कल्याणी जी के घर पर आ पहुंचे। वो उन्हें लेकर फिल्म बनाना चाहते थे। उन्होंने कल्याणी जी के अब्बा की सारी शर्तें मंजूर कर ली थी और अब्बा अम्मी अपने सभी 15 बच्चों को साथ लेकर दिल्ली से कोलकाता चले आए थे। ये 1930 के दशक के मध्य की बात है। कल्याणी जी बताती थी, वो फिल्म परदेसी आधी ही बनी थी कि उन दोनों भाइयों का झगड़ा हो गया और फिल्म बंद हो गई। इस बात का पता चलते ही कोलकाता की कंपनी न्यू थिएटर्स के मालिक B.N. सरकार और संगीतकार R.C. बोराल ने कल्याणी बाई को न्यू थिएटर में 250 रुपए प्रति माह वेतन पर नौकरी पर रख लिया। कल्याणी जी का असली नाम जरीना था, लेकिन घर में उन्हें सब लोग कल्लो कहकर बुलाते थे। कल्लो की तर्ज पर ही R.C. बोराल ने उन्हें ये स्क्रीन नेम कल्याणी दिया था। कल्याणी जी ने न्यू थिएटर्स की साल 1937 में रिलीज हुई चारों फिल्मों अनाथ आश्रम, मुक्ति, प्रेसिडेंट और विद्यापति में पृथ्वीराज कपूर, त्रिलोक कपूर, उमा शशि, जगदीश सेठी, P.C. बरुआ, कानन देवी, पंकज मलिक, K.L. सहगल और K.N. सिंह जैसे दिग्गजों के साथ अभिनय तो किया ही था, अपने लिए कुछ गीत भी गाए थे। इन गीतों में फिल्म अनाथ आश्रम का पायल बाजे छनन सखी और मुक्ति के हम बेकसों को पूछने वाला कोई नहीं और पंकज मलिक के साथ डुएट शराबी सोच न कर मतवाले भी बेहद पसंद किए गए थे। उसी साल कल्याणी बाई का न्यू थिएटर्स के साथ कॉन्ट्रैक्ट खत्म हुआ तो मुंबई की कंपनी रणजीत मूवीटोन के मालिक सरदार चंदूलाल शाह ने उन्हें 800 रुपए प्रति माह वेतन पर मुंबई बुला लिया। दरअसल सरदार चंदूलाल शाह कल्याणी बाई के गायन और अभिनय से बेहद प्रभावित थे। रणजीत मूवीटोन के बैनर में बनी साल 1937 की तूफानी टोली इस बैनर में कल्याणी बाई की पहली फिल्म थी। इस फिल्म में उन्होंने एक सोलो और कांतिलाल और ई बिली मोरिया के साथ मिलकर 2 गीत गाए थे। साल 1938 में कल्याणी जी ने रणजीत मूवीटोन की 4 फिल्मों बिल्ली, गोरख आया, पृथ्वीपुत्र और सेक्रेटरी में अभिनय के साथ साथ 5 गीत भी गाए थे। इनमें कांतिलाल के साथ गाया बिल्ली का ड्यूएट पाली मैंने पाली गाड़ी पोंपों वाली और सेक्रेटरी के उनके 2 सोलो कहां छुपा है चितचोर और कौन राह तू जाए मुसाफिर बेहद हिट हुए थे। साल 1939 की फिल्म नदी किनारे
और 1940 की आज का हिंदुस्तान के बाद कल्याणी जी का रणजीत के साथ कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया था। उधर साल 1939 की पंजाबी फिल्म मिर्जा साहिबा का उनका गीत मेरा रब वे दिलाते नेड़े भी काफी लोकप्रिय हुआ था। रणजीत मूवी टोन से अलग होने के बाद कल्याणी बाई ने 1940 के दशक में कन्यादान, जादुई कंगन, मुस्लिम का लाल, प्रभात, घर की लाज, घर संसार, मालन और जादुई अंगूठी जैसी कई फिल्मों में नायिका से लेकर खलनायिका तक के किरदार निभाए और कुछ गीत भी गाए। कल्याणी जी की इन तमाम फिल्मों और गीतों को भले ही आज हम भुला चुके हों, लेकिन उनकी एक कव्वाली ऐसी है जो आज भी अपनी ताजगी को बरकरार रखे हुए है, और वो है नूरजहां के शौहर शौकत हुसैन रिजवी की फिल्म साल 1945 की जीनत की कव्वाली आहें न भरी शिकवे न किए कुछ भी न जुबां से काम लिया। नूरजहां, जोहराबाई अंबाले वाली और कल्याणी बाई की गाई इस सुपरहिट फिल्मी कव्वाली में पर्दे पर श्यामा और शशिकला के अलावा खुद जोहराबाई और कल्याणी बाई भी नजर आई थी। कल्याणी जी शादी साल 1948 में हुई और अपने शौहर चिराउद्दीन बाकर सेठ की इच्छाओं का सम्मान करते हुए उन्होंने फिल्मों को अलविदा कहा और घर गृहस्थी में व्यस्त हो गई। करीब 3 दशकों बाद उन्होंने साल 1975 की आजा सनम और प्रेम कहानी, 1977 की आखिरी सजदा और 1983 की सलाम मोहब्बत जैसी फिल्मों में छोटे छोटे किरदार निभाए, लेकिन करियर का ये दूसरा दौर उन्हें रास नहीं आया और उन्होंने हमेशा के लिए फिल्मों से किनारा कर लिया। कल्याणी जी के शौहर का निधन बहुत पहले हो चुका था। उनका बेटा फिल्मों में स्पॉट बॉय का काम करके जैसे तैसे घर चला रहा था। रिचर्ड एटनबरो के बनाए गांधी वेलफेयर ट्रस्ट से कल्याणी जी को हर महीने 750 रुपए पेंशन मिलती थी, लेकिन आर्थिक बदहाली से निजात उन्हें आखिरी वक्त तक नहीं मिली। इंटरव्यू के कुछ समय बाद कल्याणी जी को माहिम का अपना टेकरी वाला बंगलो छोड़ना पड़ा और वो, उनका बेटा और बेटे का परिवार जोगेश्वरी शिफ्ट हो गया, जहां 1 अक्टूबर 2009 को अपने दौर की इस महान कलाकार ने 86-87 साल की उम्र में जिंदगी की आखिरी सांस ली। तो ये थी कहानी गुजरे दौर की सिंगिंग सुपरस्टार कल्याणी बाई की। कल्याणी जी के डिटेल्ड इंटरव्यू का ब्लॉग बीते हुए दिन का लिंक इस वीडियो के साथ डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो मिलते हैं बहुत जल्द हिंदी सिनेमा की किसी और भूली बिसरी शख्सियत, किसी भूली बिसरी दास्तान को लेकर। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार। ब्लॉग बीते हुए दिन अब किताब की शक्ल में। डिटेल्स इस वीडियो के साथ डिस्क्रिप्शन में देखिए।